अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजोर्ट में तय थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी भी मौखिर। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड दौरे से मुतल्लिक़ हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सफारती ज़राए का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद दौरा मनसूख किया गया। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहे। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महासों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि आलमी मार्केटें तेल की कमी में और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक खलीज फार्स में अमरीकी फोर्सेज किसी बहरी जहाज का रास्ता नहीं रोक रही। हतमी मुआहदे तक अमरीकी नेवी के बहरी जहाज खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अपने हरमौज से गुजरने के लिए इजाजतनामे जल्द अज जल्द जारी किए जाएंगे। 60 दिनों तक दरखास्त गुजारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। अमरीका से मुफाहमती याददाश्त पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। सदर पज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल काउंसिल की इत्तेफाकी राय पर इसकी मंजूरी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई कहते हैं कि मुस्तकबिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया। अगर अमरीका बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। बराह रास्त मुज़ाकरात का यह मतलब नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मकदम का खारजा पॉलिसी ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हकूक़, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंगबंदी को यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। इसराइल को अमन रास न आया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात सबोटाज करने की कोशिश। जनूबी लेबनान के ज़िला नबतिया पर हमले, 16 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी और लापता। लेबनान के सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक रात भर शदीद बमबारी की गई। मुतअद्दिद घरों को निशाना बनाया गया। इसराइली तोपखाने ने नबतिया शहर, कफर जोस, कुफरमान और जबदीन समेत कई करीबी कस्बों पर गोलाबारी की। फ़ज़ाई हमलों की लहर ने कुफर, तंबीद और रेहान की पहाड़ियों को भी निशाना बनाया। नबतिया और हरूफ में 8 अफराद शहीद। अल-शर्किया और दोवेर के दरमियान एक घर पर हमले में 4 अफराद, जबकि कुफर सरीर के करीब एक हमले के नतीजा में 3 अफराद जान से गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की, बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर जाती हमले शुरू कर दिए। इसराइल ज्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। इन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है तो वो ख्वाबे गफलत से बेदार हो और हकाइक जाने। इसराइल के सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर को खरी खरी सुनाते हुए जेडी वेंस ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके कौमी सलामती के मसाइल से निमट नहीं सकते। अमेरिका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के कहने हैं हिजबुल्लाह के लिए फंड जमा करने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए जरूरी है। पाबंदियों के तहत नामजद अफराद के अमरीकी असास से मुंजमद कर दिए जाएंगे। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी और गैर मुल्की इदारों को सजा हो सकती है। नामजद अफराद के साथ लेन देन करने वाले बैंक भी पाबंदियों के ज़ब्त में आ सकते हैं। अमेरिका ईरान की जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थी। पाकिस्तान की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ बहुत बड़ा मार्का सर किया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर आजम, उनकी पूरी टीम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत है। पाकिस्तान एक सुलहजू मुल्क है। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ब्रेंट और अमरीकी WTI में 3% से ज्यादा कमी। WTI $74 और ब्रेंट $77 से नीचे आ गया। एक हफ्ते में अमरीकी खाम तेल की कीमत में $12 और बरतानवी खाम तेल की कीमत में $13 फी बैरल कमी हुई।
कराची पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग का नया कौमी पीटीआई के नाराज अरकान का अहम इजलास आज तलब। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बजट में किसी के साथ मुशावरत नहीं हुई, हमें पता ही नहीं बजट में क्या है। हमारा ख्याल था बानी पीटीआई से मुलाकात हो फिर सारा बजट लेकर आ जाए। इजलास में हमारे 35 अहम ख्याल अरकान शिरकत करेंगे।